नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। इनसाइड स्टोरी में सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और बड़ी खबर है शिवसेना का यू टर्न। जी हां, शिवसेना ने अब अपना विरोध वापस ले लिया है। कसूरी की किताब के विमोचन का अब शिवसेना विरोध नहीं करेगी। सीएम फडणवीस ने इस पूरे मामले में दखल दिया और उसके बाद शिवसेना ने यह फैसला किया है कि शिवसेना अब कसूरी की किताब का विरोध नहीं करेगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर दुर्भाग्यपूर्ण है। जब बीजेपी के नेता सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर इस किताब के विमोचन के मौके पर जाने को लेकर कालिख पोती गई और इस कांड को अंजाम देने के बाद शिवसेना ने अपना विरोध वापस ले लिया। इस वक्त शिवसेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। संजय राउत कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनिए। हिंदुस्तान विरोधी भावना, हिंदुस्तान विरोधी कृत्य अशा कुठल्याही गोष्टीला थारा मिळू नये, देशविघातक भाष्य तिथे केलं जाऊ नये। तसं जर केलं, हिंदुस्तान विरोधी कृत्य अशा कुठल्याही गोष्टीला थारा मिळू नये, देशविघातक भाष्य तिथे केलं जाऊ नये। तसं जर केलं तर त्याची जबाबदारी संपूर्णपणे आयोजकांवर आहे। मुख्यमंत्र्यांच्या या राष्ट्रवादी भावनेचं शिवसेना स्वागत करत आहे आणि त्यांच्याकडून या संदर्भात कठोर कृतीची अपेक्षा शिवसेना बाळगते आणि म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांना हे जे कोणी पाकचे परराष्ट्र मंत्री माजी हिंदुस्थानमध्ये आलेत, मुंबईमध्ये आता उतरलेले आहेत, त्यांची हिंदुस्थान विषयीची नक्की भावना काय आहे? आज उडालताय की मी शांतिदूत आहे, मी दोन देशाचे संबंध सुधारण्याचं काम करतो आहे। आपने देखा संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इसी मामले पर। आपको बता दें, शिवसेना ने भले ही अब सुधींद्र कुलकर्णी और खुर्शीद महमूद कसूरी के विरोध को लेकर के कदम पीछे खींच लिए, लेकिन इससे पहले क्या क्या हुआ देखिए। काली स्याही से पुता ये चेहरा सुधींद्र कुलकर्णी का है। बीजेपी के पूर्व नेता और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रमुख सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर ये काली स्याही शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पोती है। शिवसेना कुलकर्णी से इस बात से नाराज थी कि उन्होंने उसके ऐतराज के बावजूद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी को मुंबई आने का न्योता दिया। कुलकर्णी ने कसूरी को उनकी नई किताब के विमोचन के लिए मुंबई आने का निमंत्रण दिया था। नारेबाजी की, मुझे राष्ट्रद्रोही उन्होंने कहा, और चूंकि हमने कार्यक्रम रद्द करने का निर्णय नहीं लिया है तो सजा के रूप में मुझ पर ये सब काला रंग उन्होंने फेंका। तिरंगा भी आपने उस वक्त पहना हुआ था। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो मुझ पर हुआ है वो मेरा अपमान नहीं है। मैं तो सार्वजनिक जीवन में हूं, तो इस प्रकार के विरोध हमें झेलना पड़ता है, लेकिन यह जो अपमान है ये तिरंगे का अपमान है, ये तिरंगे के आदर्शों का अपमान है। उधर शिवसेना ने सुधींद्र कुलकर्णी के साथ हुई इस घटना को सही बताया है कि उनके ऊपर काली इंक डाली गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये काली शाही है या डांबर है मुझे पता नहीं। अगर ये रिएक्शन हुई है तो बहुत ही सौम्य रिएक्शन है। मुंह पे शाही लगी है तो उनको इतना गुस्सा आया है। ये शाही नहीं है भाई साहब, ये तो हमारे जवानों का खून आपके मुंह पे लगा है। आपको सबको शर्म आनी चाहिए। शिवसेना अपने किए को बार बार सही बता रही है, लेकिन महाराष्ट्र में उसके साथ मिलकर सरकार चला रही बीजेपी को शिवसेना की ये हरकत नागवार गुजरी है। लेकिन शिवसेना उल्टे इस घटना को गलत बताने वालों पर ही भड़क गई। वर्षों से साथी रहे हुए सुधींद्र कुलकर्णी पर किसी ने हमला किया और किसने किया मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जिसने भी किया उसके मैं भर्त्सना करना चाहता हूं। पिछले दिनों में जो भी इस प्रकार के लक्षण दिखे हैं कि जहां पर अगर कोई व्यक्ति या कोई दृष्टिकोण आपको स्वीकार नहीं है तो आप उसके ऊपर हमला करें, ये देश के लिए बहुत चिंता की बात है। विरोध का आपके पास फ्रीडम है,
प्रदर्शन करने का भी आपका फ्रीडम है, लेकिन दूसरा को नुकसान नहीं करना चाहिए। तो सिर्फ किताब को विमोचन को लेकर के किसी को फिजिकली छूना और उस तरह का कालिक फेंकना लगाना ये ठीक नहीं है। अगर उनका कहना है कि ये काम शिवसैनिकों ने किया है तो किया है। अब कुछ लोग तो आए हैं समर्थन में उनको भी शर्म आनी चाहिए। जो लोग पाकिस्तान के चमचों का समर्थन करते हैं वो देशभक्ति के खिलाफ अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ शिवसेना आवाज उठाएगी। मैं सभी को सूचित करना चाहता हूं कि आज सुबह से आप देख रहे हैं मुंबई में क्या चल रहा है। खास करके पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री मिस्टर कसूरी मुंबई में आए हैं। उनके किताब का विमोचन का एक प्रोग्राम यहां मुंबई के कुछ पाकिस्तान के एजेंट हैं उसने आयोजित किया था। आज सुबह से आपने शिवसेना का रूप भी देखा है, आयोजन करने वालों की हालत आपने देखी है। उनका मुंह काला हो गया है और अपना काला मुंह लेकर आप घूम रहे हैं। ये पहली बात। आज अचानक से आपके सभी के मोबाइल के ऊपर एक मैसेज घूम रहा है कि शिवसेना ने अपना आंदोलन मुख्यमंत्री की मध्यस्थता के बाद स्थगित किया है। ये सरासर झूठ है, ये सरासर गलत है। इस प्रकार का कोई निर्णय शिवसेना ने नहीं लिया है। आज भी शिवसेना अपनी भूमिका पे ठाम है और शिवसेना चाहती है, ये कोई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। और पाकिस्तान के बारे में हमारी जो भूमिका है वो आज की नहीं है, लगभग 25-30 साल से पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने वाली शिवसेना एक प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है। तो ये जो आपको कोई मैसेज भेज रहा है आप उसके ऊपर विश्वास मत रखिए। लेकिन उस बीच एक ऐसी घटना हुई कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एक आह्वान किया था कार्यक्रम के आयोजक जो है नेहरू सेंटर में कि उस कार्यक्रम में, उस समारोह में किसी ऐसी बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो हिंदुस्तान के खिलाफ हो, हिंदुस्तान के भावना के खिलाफ हो और देश के खिलाफ जहर उगालने वाला हो। हम मुख्यमंत्री की इस भावना का स्वागत करते हैं, शिवसेना ने स्वागत किया है और इसे आगे बढ़ाने के लिए माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी के आदेश से हमने आज के मेहमान जो है हमारे पाक एजेंटों के मिस्टर कसूरी, उसने विदेश मंत्री के तौर पर, पाकिस्तान के नेता के तौर पर हिंदुस्तान के खिलाफ अब तक जो बहुत बड़ा कार्य किया हिंदुस्तान के खिलाफ, उसकी पूरी जानकारी, उनके पूरे प्रूफ आज एक पत्र के द्वारा हमने मुख्यमंत्री को भेज दिए। यही मिस्टर कसूरी है जिसने कश्मीर के फुटीरतावादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस सबको एक साथ बुलाकर उनसे भारत के, हिंदुस्तान के विरोधी चर्चा की थी और उसने कहा था कसूरी जी कि ये अगर आप फुटीरतावादी हैं, आप जो कश्मीर के आजादी चाहने वाले लोग हैं, आपकी मानसिकता हिंदुस्तान से टूटने की है, तो आप सब हिंदुस्तान के खिलाफ एक हो जाइए, तो आपकी ताकत बढ़ेगी और आपकी ताकत से पाकिस्तान को ताकत मिलेगी और यही ताकत कश्मीर के लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। यही कसूरी है कि विदेश मंत्री जब थे तब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अटल जी को आर पार की लड़ाई की भाषा करनी पड़ी थी पाकिस्तान के खिलाफ। और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नेता को मुंबई में रेड कारपेट डालकर स्वागत करना हमारे देश की भावना के खिलाफ है, एक प्रकार से देशद्रोह है। और उसको जो बुला रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से आह्वान किया हमने कि आप तुरंत उसमें हस्तक्षेप करिए और आपने जो बात कही है भारत की भावना, हिंदुस्तानियों की भावना, तो ये भावना का आदर करते हुए अब आपकी जिम्मेदारी बनती है बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कि महाराष्ट्र में शांतता रखने के लिए हम भी बाध्य है। लेकिन इस बहाने अगर पाकिस्तान अपने यहाँ के लोगों को पकड़कर
अशांतता और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हमारे जो देवेंद्र फडणवीस जी उनके ऊपर है। सर, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा नहीं होगा, ये चीफ मिनिस्टर ने क्लॉज रखा था, देयर विल बी नो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, बट मिस्टर कसूरी गेव अ बिग लेक्चर ऑन डेमोक्रेसी सिटिंग इन प्रेस कॉन्फ्रेंस विद मिस्टर कुलकर्णी। व्हाट डू यू से ऑन इट? देखिए, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा का मतलब क्या है आप सभी को मालूम है, लेकिन यही कसूरी जी है आपके विदेश मंत्री जिसे बुलाया है पाकिस्तान के, हमेशा उनका मकसद एंटी इंडिया रहा है। आज यहाँ आके एक भाषा है, लेकिन जब पाकिस्तान में जाएंगे तो दूसरी भाषा बोलेंगे। वो आपको मालूम है 2003 में या 2007 में जो भी उनकी बातें हैं हमने सामने रखी है, और जो फुटरितावादी है, अलगाववादी है कश्मीर के, उनका संगठन मजबूत करने के लिए मिस्टर कसूरी ने जो मेहनत और लगन से जो काम किया था वो हम भूल नहीं सकते। और ये सभी फुटरितावादियों को ताकत देने का काम उस वक्त हुआ था, क्योंकि अगर उनकी ताकत बढ़ेगी तो कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की स्थिति मजबूत होगी, ये उनका कहना है। कार्यक्रम झाला तर आजचा कार्यक्रम होणार का आणि शिवसेनेचा या कार्यक्रमाला विरोध आहे का? शिवसेनेचा ह्या कार्यक्रमाला पहिला इतकाच प्रखर विरोध आहे आणि हा विरोध तुम्हाला दिसेल। नंबर 1, आज सकाळी जे घडलं तिथून या विरोधाला सुरुवात झालेली आहे। शिवसेना काय करते काय करणार आहे। शिवसेना संजय राउत को सुन